बिलावर फॉरेस्ट डिवीजन और बिलावर फॉरेस्ट रेंज में हम पैना पे से चले हैं सुचार नाग देवता की तरफ। तो ये एक ट्रैक है, बहुत ही रमणीक ट्रैक है और इसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिलावर के स्टूडेंट्स हैं और यशपाल जी इनको लीड कर रहे हैं। और इनका मेन मकसद आज की इस ट्रैक में एक तो रिलीजियस है ही, माथा टेकना, दूसरा है रास्ते में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, स्पेशली प्लांट डाइवर्सिटी, उसको भी थोड़ा देखना। तो अभी हम जब नीचे से ऊपर आए तो हमने बड़े इंटरेस्टिंग पौधे कुछ देखे। तो एक दो का नाम लीजिए, कौन कौन से पौधे देखे? वेरी गुड। सबसे पहले स्लेजिनेला देखा और सिंदूरी पत्ता भी उसका नाम है। उसके जो बीज हैं कभी कभी टाइम में मांग में भी सजाए थे, कभी किसी ने, चाहे दो औरतों ने सजाए होंगे। सिंदूरी पत्ता भी उसको कहते हैं। तो स्लेजिनेला या संजीवनी बूटी के साथ भी हमने उसकी बात की। और ड्राई हो जाए उसके बाद बौछार होते ही बारिश की या पानी हम डालें तो दोबारा से वो जीवित हो जाता है। रिसरेक्शन प्लांट लाइकोफाइट है, वो फर्न नहीं है, फर्न का एली माना जाता है स्लेजिनेला। और स्लेजिनेला की बड़ी स्पीशीज है। अब वो कौन सी स्पीशीज है? क्राइसोकालस एक वो है, और लेपिडोफिला है जो हमें चिड़ी का एक मेला होता है कानाचक जम्मू में अभी होगा, जो बाबा जीतो को समर्पित है मेला, वो होता है कहीं नवंबर में। तो वहां पे खास किस्म का स्लेजिनेला जो है बिकता है, उसको बोलते स्लेजिनेला लेपिडोफिला, जो कहते हैं घरों में रख लो, ऐसे बाल जैसा होता है वो, तो उसको होता है। तो और क्या देखा? ब्रह्मी, वेरी गुड। और हमने ब्रह्मी की बात की, सेंटेला एशियाटिका, जिसको हमने कहा संस्कृत में मंडुकपर्णी है, डोगरी में कोढ़सुंबी है, ऐसे ब्राह्मी भी कहते हैं। ब्रेन टॉनिक है और उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसका हम शरबत पी सकते हैं, कूलिंग इफेक्ट है, गर्मियों में लू लगी हो उसमें भी बड़ा हेल्थ बेनिफिट्स है। दैट इज द रिप्यूटेड आयुर्वेदा हर्ब, सेंटेला एशियाटिका। और क्या था? एनाफेलिस। एनाफेलिस की हमने दो स्पीशीज देखी, एक देखी जिसमें चौड़े पत्ते हैं और 3 वेन्स आती हैं ट्राई नर्विस, और दूसरी में देखी जिसमें एक ही है और थोड़े लिनियर लीव्स हैं, इसको देखा बरगेटा। तो इसको पुजलूका द्वारी में लोग कहते हैं, नोमैटिक। और इसको सुखा के तंबाकू के तौर पे चिल्म फूकते हैं। अब पता नहीं वो स्वाद तंबाकू वाला ही आता है या इसमें तंबाकू भी डाल देते हैं, थोड़ा सा हो सकता है, गॉड नोज। बट मैंने खुद देखा है कि वो चिल्म छींकने के लिए जो लंबी टोपी होती है तो उसमें साफी सूफी सेड़ के और धुआं निकालते देखे हैं लोग। तो जोड़िया माता में भी ये बहुत है। और कौन सा हमने पौधा देखा? आर्किड तो देखा। उससे पहले पिस्सू मार की बात करें ना, बहुत ही खुशबूदार सुगंधित पौधा जिसको हम कहते हैं एरोमेटिक, और उसमें सफेद फूल थे और पत्तियों को जब हमने मसल के सूंघा, जबरदस्त खुशबू थी। और वो पिस्सुओं को मारने के लिए माना जाता है कि उसकी खुशबू से पिस्सू मर जाते हैं, इसलिए उसको फ्ली या इंसेक्ट रिपेलिंग प्लांट बोला जाता है और एरोमेटिक है। और उसका साइंटिफिक नाम क्या था? बोनिंग हार्जिनिया एल्बीफ्लोरा। थोड़ा सा बड़ा लंबा नाम है ये। तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी की भी चर्चा की डॉक्टर विलियम रासबर्ग। उन्होंने कहां से शुरू किया पौधों को नाम देने का कार्यक्रम? बिलावर से नहीं, कहां से शुरू किया? कलकत्ता से। तो सबसे पहले जो पुराना हमारा गार्डन है, बोटानिकल गार्डन, वो कहाँ है? कलकत्ता में। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई थी? ईस्टर्न साइड से ही आई थी। तो इसलिए सबसे पहली जो लड़ाई, जो आपने अगर हारी नहीं होती तो आज मुकद्दर हिंदुस्तान का अलग होता और बहुत बड़ा ये एक पावर उभर के आया होता, लेकिन हमको तोड़ गए अंग्रेज। तो वो जो पहली लड़ाई थी, डिसाइसिव वार, वो कौन सी थी? उसको बोलते हैं 1757 की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई। और वो कोई जून के महीने में लड़ी गई थी, गर्मी में। और उस वक्त तो प्लासी होता है, प्ला का बूटा पता नहीं नीचे है बिलावर में कि नहीं, कठुआ में होगा। प्ला जो है उसको बंगाल में बोलते प्लासी। तो वो उस जगह पे प्लासी थी, इसके पेड़ थे, तो उस जगह का नाम था प्लासी। वहां पे लड़ाई हुई है, इसलिए उसका नाम दे दिया प्लासी की लड़ाई। और इसीलिए जो प्ला का बूटा है, प्लास का या ढाका, उसको अंग्रेजी नाम देंगे, जहां हम भी अब मानते हैं उसको, बैटल ऑफ प्लासी ट्री, क्योंकि उसकी जगह ये पेड़ बहुत होते थे तब। अब तो कम हो गए होंगे, काट भी बहुत दिए हमने। तो वो पलाश ब्यूटिया मानोस्पर्मा ट्री भी जुड़ता है हमारे आजादी के अमृत काल से और अमृत महोत्सव जब हम बात करें 1757। और क्या देखा हमने? वो हो गया बेनिंग हार्जिनिया एल्बीफ्लोरा, ये तो हो गया। लेप्टोडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, उसकी हम बात करेंगे। लेप्टोडर्मिस लैंसियोलेटा, और ये कॉफी फैमिली का प्लांट है
और खास बात इसकी क्या है, इसके पत्तों में बदबू होती है, फीटेड स्मेल होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ऐसे लगता है जैसे हमने मूली खाई है और उसके बाद हमने अगर ढकार मारा हो, तो उस तरह का है। इसलिए इसको पादड़े और इस तरह के नाम दिए जाते हैं, दुर्गंध वाले, है ना। भगवान ने किस तरह से रचा है। और ये क्यों होगी दुर्गंध? बहुत से जो कैटल हैं वो ग्रेज नहीं करते इसी बहाने, देखते हैं यार नहीं छोड़ो, तो पौधा बच जाता है। ये किस्म का प्रोटेक्टिव मेजर है। कुछ पौधों में कांटे होते हैं, हालांकि गोट तो कांटे वाले को भी खा जाती है, बट कांटे भी इसीलिए, है ना, थोड़ा सा वो है, रिपेलिंग हो जाए ग्रेजिंग एनिमल्स को। और क्या देखा हमने? है कैलेंथी, वो ऑर्किड देखा, ऑर्किड की ग्रोथ है। और ये जो वाइल्ड पियर जिसको हमने बोला पाइन फॉरेस्ट में ये एसोसिएट्स हैं, तो क्या है ये कैंथ है ना, वाइल्ड पियर पायरस पाशिया। और ये बर्बेरिस तो नहीं है इसकी, ये बर्बेरिस से नीचे बड़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको पहली हल्दी के तौर पे इस्तेमाल किया गया। रसौंत इसकी निकलती थी, इसकी जो वुड है ना, खासकर रूट्स, उसको बॉयल करके इसका काले रंग का एक निकलता है, आज भी मार्केट में आयुर्वेदा की ड्रग है, उसको बोलते हैं रसौंत। तो रसौंत इस प्लांट से निकलती थी। और अगर आपने पढ़ी हो व्हीट रस्ट, पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिस्टिस, वो उसका एक होस्ट है। तो क्या नाम है इसका? बारबेरी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बारबेरी, ऐसे होता है बर्बेरिस, साइंटिफिक क्या है? बर्बेरिस, और अंग्रेजी में बोलते हैं बारबेरी, बर्बेरिस। हम बोलते हैं कैम्बलू, किम्बलू, सिम्बलू, क्या बोलते हो आप? दारू हल्दी भी है इसका नाम। दारू हल्दी हो या संस्कृत दारू हरिद्रा, कश्माल भी बोलते हैं। हाँ वो बोलते हैं, लेकिन डोगरी नाम क्या है? नहीं, प्लांट का नाम कैम्बल। आप भी यही बोलते हो? क्योंकि रामनगर में यही बोलते हैं, तो आपका भी बिलावर और रामनगर एक जैसा है। तो वो प्लांट है बर्बेरिस लाइसियम, लेकिन कश्मीरी लोग से काओ कौवे को का अभी आने वाले हैं वो श्राद्ध, कौवे को हम जान रकैदे देते वक्त भी कौवा तो खुश करना ही पड़ता है, नहीं तो आपको शक पड़ जाता है, पता नहीं आप तो क्या फायदा हुआ, आप तो कौवा आया नहीं खिचड़ी खाने। तो कौवा जो है क्रो, उसके साथ से दच होती है दाख इन कश्मीरी लैंग्वेज। क्यों, कुछ लोग कश्मीरी भी हमारे इधर हो सकते हैं, जम्मू में आए हैं, है ना। तो दच होगी, दाख शब्द जो है हमारा, इट हैज मेड इनटू दच इन द कश्मीरी लैंग्वेज। तो कौवे की अंगूर समझ लीजिए, इसका जो फल पकता है पर्पल कलर का होता है, हम भी खा सकते हैं, और डीप पर्पल, और थोड़ा सा कलर अंगूर, जो काले अंगूर हैं उनसे मिलता है, इसलिए इसका कश्मीरियों ने नाम क्या डाल दिया? कौदच। और ये लिवर टॉनिक है। अगर मैं इसके पत्तों का सेवन करता हूँ, चटनी के रूप में करता हूँ, या इसको ऐसे भी खा लेता हूँ, रास्ते में चबाते हुए भी चला जा सकता, तो इट हेल्प इन ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड लिवर टॉनिक, डिटॉक्सिफाइज लिवर योर सिस्टम। सो इसका जो है एडिबिलिटी भी है, मेडिसिनल क्वालिटी भी है। और मैंने इसका पहली बार इनोवेट किया। इसके फल जो है, मुझे कभी मैं किसी को कहता हूं, चूंकि मैं अब रिटायर हो चुका हूं, तो किसी ने लाने हैं, तो कई लोग दरिया दिल से मांगा भी, क्या मांगा, अगर मैं सोना मांगू तो कोई एक तोला ही देगा ना, तोला भी कहां देगा वो, लेकिन ये फल मांगता हूं तो वो ले आता है 2-4 किलो। भाई मैंने क्या करना 2-4 किलो, 1 किलो भी बहुत है। अब लाया, मैंने इसका पुलाव बनाया, और उसका नाम जो है हमने यही रखा, बारबेरी पुलाव, या बर्बेरिस पुलाव, या दारू हरिद्रा पुलाव, जो भी नाम रखना है, या कैम्बलू पुलाव। वो पूरा कलर जो है ना पर्पल हो गया, पूरे पत्त का जो पुलाव बना उसका कलर। तो बट इसके जो इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशन जो थी वो ऐड हो गई इन दैट फूड। सो फॉरेस्ट फूड्स इनोवेशंस में हमने उसको किया। और क्या किया देखा हमने, एक हमने देखी फर्न को डोगरी में कहते हैं काकेई, तो वो थी कास्ती वाली, कास्ती काकेई, और उसका नाम था अनिक्यम कंटिगुम। रियू देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां जोड़िया माता टेम्पल बड़ा फेमस है बनी के इलाके में, और शायद यहां से भी रास्ता होता होगा। तो वहां पे नवरात्रे अभी आने वाले हैं, नवरात्रे आएंगे जब, मेरे को 8वें-9वें नवरात्रे में होता वो, हाँ नहीं नवरात्रे, सारे नवरात्रे ही चलती रहती है, जहाँ चलती रहती है ना। तो वहां पे एक पेड़ है जो सैक्रेड है, जो हमारे पूरे वार्षिक का सेंटर है, केंद्र है, जितना माता की मान्यता है उतनी उस पेड़ की है। वो क्या था? रियू। और वो भी हमने देखा आज, कोटन नेचुरल बेसिलैरिस, और उसका फोटो जो हम मंगवा रहे हैं, मेरे पास है नहीं, हालांकि मैंने लिया था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। सो एक उसी कड़ी में हमने देखा, ये जो है कोबरा लिली प्लांट है, पॉइजनस नेचर है, कचालू फैमिली का प्लांट है, एरेसी फैमिली, और इसीलिए इसको मक्की, सांप की मक्की भी कहा जाता है।
और ये प्लांट जो है एरिसीमा जीनस तो कन्फर्म है, लेकिन स्पीशीज जो है देखनी पड़ेगी। एरिसीमा क्या है, जैकमंडाई नहीं है, वालिचियनम नहीं है, एरिसीमा टाइम लगेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या है ये। हालांकि इट इज कॉमन, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। और एक और पौधा आपको बताते चलें, ये जो पौधा है ना जो तीर के समान है, ये दिखा लो, ये जो है ना ये ग्रीन ग्रीन पत्ते, हाँ उठा, वो पूरी खाड़ो इसकी एक शाख ले लो। तो ये जो है, हाँ इधर दिखाओ, ऐसे ऐसे दिखाओ, ऐसे शो करो, इसमें फोटो में आएगा। ये तीर जैसे पत्ते हैं, और जो मैं आते खाया, जो ही हमने ट्रैक शुरू किया था, इसको बोलते हैं बड्डी अम्मी। वो प्लांट आपने बिगोनिया देखा, बिगोनिया दूर रह गया, जिसको हमने बोला उसके भी पत्ते खट्टे होते हैं, लेकिन हम अम्मी भी डाल सकते हैं, इसके पत्ते भी खट्टे होते हैं। और खासकर बस में जाना हो और ट्रैवल करना हो, कई लोगों को उल्टी आ सकती है, मुआ फिरदा है ना, तो ये पत्ते खा लो तो थोड़ा सा ये आपको रोक सकते हैं आपकी उल्टी उल्टी। टंडालक नहीं, ये है अम्मी या खटिम्बर, गुज्जर लोग इसको बोलते हैं खटिम्बर, खट्टी है ना, तो हम बोलते हैं बड्डी अम्मी, रोमैक्स, इसका क्या नाम है, रोमैक्स। और पत्ते की शेप जो है वो ही इसकी स्पीशीज का नाम है। पत्ते की शेप क्या है देखो, ओवेट है नहीं, कार्डेट है नहीं, ओबोवेट है नहीं, लीनियर है नहीं, लेंसुलेट है नहीं, क्या है, हेस्टेट, हेस्टेट, हेस्टेट पत्ता और सैजिटेट, सैजिटेट में फर्क क्या है, हेस्टेट और सैजिटेट दिखाओ यार पता, एक बता दो। हेस्टेट में पीछे से सीधा रहता है वो जो है ना एरो, देखो ये जो है ना ये हेस्टेट माना जाता है। मोर ओवर नीचे से कोई इसका, अगर मैं अब इसको स्प्रेड करूं तो एक स्ट्रेट लाइन में ही आता है ना। सैजिटेट में थोड़ा सा पीछे की पॉइंटेड होता है, तो वो भी है प्लांट, वो खासकर एलोकेशिया में है, सैजिटेटम। तो हमारे दो किस्म के पत्ते, और उसी की भले इसका स्पीशीज का नाम क्या है, रोमैक्स हेस्टेटस बड्डी अम्मी, और इसको हम खा सकते हैं, इसकी चटनी बड़ी अच्छी है, हेल्थ बेनिफिट्स है। तो ये भी इस चीड़ पाइन फॉरेस्ट में ग्रो करेगी। अभी हम ऊपर जब चलेंगे सुचार नाग देवता, और भी पेड़ पौधे मिलेंगे थोड़े से टेम्परेट रीजन के। अभी तक हमने जो फ्लोरा डिस्कस किया वो कौन सा था, सब ट्रॉपिकल। अभी टेम्परेट भी शुरू हो गई, जैसे बर्बेरिस टेम्परेट में काउंट होगा। तो बच्चों हम पहुंच गए हैं सुचार देवता की स्थान पे, पवित्र स्थान है, और चारों ओर आप देख रहे हैं कितना बढ़िया जंगल है। और इस जंगल में अभी तक हमने किस तरह से अपने मन में खुशियों को दावत दी और हम रोमांचित हुए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेगी सीमा गुप्ता, स्टूडेंट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिलावर। बताइए। आज का ये जो हमारा ट्रैक था, ये हमारे कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था। तो वहाँ से हमारे सर, जो हमारे यशपाल सर है, बॉटनी के टीचर्स हैं, वो लेके आए थे हमें। तो ये ट्रैक बहुत ही अच्छा था। इसमें हमने बहुत सारी न्यू स्पीशीज़ के बारे में देखा, न्यू स्पीशीज़ के बारे में जाना, उनके नाम नए हमने देखे, नए जो स्पीशीज़ थी वो जो हमने कभी देखी भी नहीं थी, जिनके बहुत बारे अच्छा। में हमें कुछ पता भी नहीं था, उनके बारे में हमें पता चला। सर ने बताया, जिनके साथ हमारा प्रोग्राम था उन्होंने बताया। दो चार नाम तो वैसे बता दो जो आपने नहीं सुने थे पहले। या जो आपने बताया था हमें पिस्सू मारबुट्टी, उसके बहुत बारे खूब। में कभी नहीं सुना था, और ना ही कभी सोचा था कि ऐसी भी कोई जड़ी बूटी होगी या कुछ ऐसा होगा। सर ने बताया तब हमें पता लगा। उसको वो एक एरोमेटिक की तरह, उसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी है। आप देखोगे ना उसके लीफ को हाथ में लेके, तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बहुत खूब। उसके बाद हमने एक और स्पीशीज के बारे में पढ़ा है, जिसे हम डोगरी में क्या बोलते हैं, ब्रह्मी। ऐसे हम डोगरी नहीं, हिंदी में आ गया ब्रह्मी, डोगरी में हमें उसे बोलते हैं कोटसुम्बी। बहुत खूब। कोटसुम्बी, ये जो ब्रह्मी है, ये हमारे जो लोकल जो गांव के लोग हैं, ये इसको ड्रिंक की तरह यूज करते हैं। लोगों को ये एक फूड ड्रिंक है। किसी को अगर गर्मी हो जाए, हमारे यहाँ पे लोकल लोग ज्यादातर इसको जिसको गर्मी हो जाती है उसके लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा लेप्टोडर्मिस के बारे में। लेप्टोडर्मिस के बारे में पढ़ा। सर ने बताया वो स्पीशीज, वो भी हमने कभी नहीं देखी थी। वो जो स्पीशीज सर ने बताई, वो एक बदबूदार, उसके जो पत्ते लेके आप देखोगे ना, वो एक बदबूदार, अनप्लेजेंट स्मेल वाला पौधा, अनप्लेजेंट स्मेल आएगी उसकी, एक बदबूदार स्मेल है। बहुत अच्छा, आपको याद रहेगा जिंदगी भर। तो अभी हम
प्रोफेसर यशपाल को भी कहेंगे कि अभी तक का थोड़ा सा 5 मिनट समेटें, क्या क्या अनुभव रहा अभी तक। सर सबसे पहले मैं DFO श्री विवेक मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया और हमारे कॉलेज के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में एक बोटेनिकल एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम रखा। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हमारे रिटायर्ड IFS श्री ओम प्रकाश विद्यार्थी जी का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से कहीं ना कहीं इनको इनविटेशन रहता है, कहीं ना कहीं चीफ गेस्ट हैं, कहीं पे कुछ ना कुछ ये इनविटेशन इनको ऑलवेज बिजी रहते हैं सर। वहाँ से टाइम निकाल के हमारे बच्चों के लिए इन्होंने टाइम निकाला और हमारे बच्चों को इन्होंने जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है प्लांट स्पीशीज़ के बारे में, कहाँ यूज़ होता है, टेक्सोनमी कैसी है, ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए हम काफ़ी आपके शुक्रगुजार हैं सर। थैंक यू। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तरफ से मैं आपका थैंक्स करता हूँ। तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बहुत प्यारा ट्रैक था, ट्रैक भी बहुत बढ़िया था, डाइवर्सिटी इस पर सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी इकोसिस्टम, हाँ फॉरेस्ट वाज बेटर प्रिजर्व्ड, वेयर यू कुड सी क्या इंडिकेशंस हैं, क्या इंडिकेटर्स चीजें थी जो संकेत करती हैं कि फॉरेस्ट का हेल्थ बहुत बढ़िया है। प्रेजेंस ऑफ लाइकन्स, वन, प्रेजेंस ऑफ मॉसेस, प्रेजेंस ऑफ एपिफिटिक फर्न्स एंड इवन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, है ना। एंड देयर यू कुड नॉट सी द denuded हिल स्लोप्स, ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू हैव ए ग्रीन वेजिटेशन, चाहे ग्रास ही ग्रो कर रहा है। तो दिस वाज अनदर। आप भी अपना नाम बता के जरा थोड़ा बताएं अनुभव। Sir, myself, Professor Raman. So I am working as assistant professor in department of. PhD किया है या कर रहे हो या कोई? अभी नहीं सर। अच्छा, किया है। ठीक है। तो आज आपने नया क्या सीखा उसके ऊपर ही आ जाएं। सर नया तो बहुत कुछ सीखा बच्चों की तरह आपने भी कुछ ना कुछ तो ऐड हमारा भी हुआ सर। तो इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। और आप तो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया सर, आपके टिक्स पे ऊपर है, हमें तो फिर भी चलो कहीं ना कहीं कुछ कंसल्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और लोकल नॉलेज को प्रमोट करना, और इवन हमारे जो लोकल डायलेक्ट है इसमें जैसे डोगरी नाम, वटएवर, ये जो नाम है ये खत्म हो जाएगा और हम नहीं इसको यूज करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा काम है सर। तो हमने फर्न के लिए डोगरी शब्द दिया आपको, जो कि मैंने 1989 में पहली बार बांजल गले से बनी को जाते हुए एक गद्दी लड़का था छोटा, उसने मुझे ये शब्द दिए थे पहली बार। कहाँ 89, कितने साल हो गए, 34-35 साल हो गए। तो क्या शब्द है फर्न के लिए इक्विवेलेंट इन डोगरी, क्या बताया? काकेई, काकेई शब्द। और हम अंदाजा लगे कि ये शब्द 1989 में मुझे पहली बार मिलता है उस गद्दी लड़के से। उसके बाद मैं देखता हूँ प्लांट वेल्थ ऑफ इंडिया, एक 10 वॉल्यूम की बड़ी एक इंसाइक्लोपीडिक वर्क हुआ है, वो लाइब्रेरीज में मिलता है। और जब मैंने उसमें देखा उसमें भी काकेई दर्ज हुआ, मैं सोचूं मैंने तो अभी यहीं सीखा बनी के इस इलाके में, तो इधर कैसे दर्ज हुआ जो उस वक्त से 10-20 साल पहले वो वॉल्यूम छप चुके थे। तो वो फिर उत्तराखंड में भी वही बोला जाता है, माना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू, इसमें जो पेड़ पौधों वनस्पतियों के डोगरी या लोकल नाम हैं उनमें कहीं ना कहीं समानता है, बहुत से पौधे एक जैसे हैं। तो फर्न के लिए आपने पॉपुलराइज करना है, अदरवाइज घरों में भी रखे होते हैं, शहरों में हम देखते हैं मोस्टली पोर्चेज में, बरांडे में रखे होते हैं, गमले में लोगों ने लगा के, दे डेकोरेट, कीप ग्रीनरी, इंडोर ग्रीनरी में भी होते हैं फर्न्स। लेकिन फर्न अंग्रेजी भाषा का शब्द हमारा नहीं है, तो डोगरी में हम इसको क्या कहेंगे? काकेई। हालांकि एक जो है कसरोड़ का अलग नाम है, वो भी फर्न है, पर उसके लिए विशिष्ट एक खास नाम है ही, काकेई, यानी कसरोड़ है वो, लेकिन उसको भी हम काकेई में रख सकते हैं। तो मैंने कैसे रखे? फिर टेरिडोफाइट्स है, बॉटनी के बच्चे हो आप, तो जैसे टेरिडोफाइट्स भी एक पौधों का समूह है जिसको हम जानते हैं कि उसके पत्ते फेदरी होते हैं। टेरान से शब्द आया, टेरान का मतलब विंग, फाइट मैंने प्लांट, ऐसे प्लांट विद मेगा फिल्स जिनके पत्ते मीटर 2 मीटर, कसरोड़ के भी अगर पत्ते देखो 1 मीटर बड़ा पत्ता होगा, उसको ऊंचा, लंबा, चौड़ा, एंड मच डिवाइडेड, पिनेट हो सकता है, बाई पिनेट हो सकता है, ट्राई पिनेट हो सकता है। तो वो उसकी खास बात है। देन यंग लीफ हमेशा सर्सिनेट वेनेशन होती है, ऐसे मुड़ा हुआ, क्वाइल्ड, ये खास बातें हैं। तो ये जो काकेई शब्द मैंने लिया, और जमा बूटे, बूटे मैंने, हम किसी भी पौधे को क्या कहते हैं? बूटा है, तो बूटे और काकेई, काकेई जमा बूटे शब्द बना दिया काकूटे।
जो काकूटे शब्द है ये इक्विवेलेंट हो गया डोगरी में टेरिडोफाइट के लिए। और ये वही एक ऐसी स्थली है बिलावर की जहां से मैंने नौकरी शुरू की। जैसे मैंने बनाया 1989 में मेरी पहली पोस्टिंग यहीं हुई थी और पहली बार मुझे इस जमीन से, इस धरती से, इस बिलावर के रीजन से मांस का भी डोगरी शब्द मिला। उस वक्त के डडवाड़ा गांव के एक फॉरेस्टर होते थे रोमाल सिंह भड़वाल, पहली बार उन्होंने इसका नाम दिया छलीरा। तो ये आपसे उम्मीद करता हूं मैं इसको आप पॉपुलराइज करेंगे, जिसको अंग्रेजी में मांस बोला जाता है MOSS, हिंदी में उसको काई बोला जाता है और डोगरी में हम क्या बोलेंगे उसको छलीरा। तो छलीरे भी दो किस्म के हैं, वो भी वो डिस्टिंग्विश करते थे हमारे बुजुर्ग। जो पतले पत्ते वाले हैं मोस्टली वो मासेस हैं जिनको हम बोलते हैं बूर छलीरे। एक जंगर मैनियल्स होते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको, थोड़े से उनके पत्ते में मिड रिब नहीं होती, इसमें मिड रिब होती है। और देखा जाए दे आर मोर टेंडर लीव्स नहीं है वो, बट फाइलाइड्स कहते हैं उनको, जो बताओ लिवर बर्ड्स हैं जिनमें जंगर मैनियल्स आते हैं। तो वो वाले दूर से देखने में वो भी छलीरे ही लगते हैं, बट देयर इज ए डिस्टिंक्शन, क्योंकि वो उसमें मिड रिब नहीं होती उनके पत्तों में, सिर्फ ऐसे ही लमाइना होता है। एंड दे आर मोर फ्रेजाइल, दे नीड मोर वाटर। जो मॉसेस हैं बिना पानी के भी रह सकते हैं थोड़े दिन, फिर बारिश होगी फिर हरे हो जाएंगे, लेकिन वो मुरझा जाते हैं जिनको बोलते हैं जंगर मैनी। उनके लिए जो है पत्थर शलीरा या कुप्पड़ शलीरा या सिंपल शलीरा। तो मॉसेस को भी वो डिस्टिंग्विश कर। फिर लाइकन्स आ गए। लाइकन जैसे मैंने बोला कि फाइकोबयांट और माइकोबयांट की सिम्बियासिस है, सिम्बियाटिक रिलेशनशिप है। एक एल्गल पार्टनर है, एक फंगल पार्टनर है, दे लिव टुगेदर, है ना। तो ये जो लाइकन्स है उसमें हमने कौन सा लाइकन का एक जीनस मैंने बताया होगा जो फोलियोज टाइप था। क्या लाइकन देखा आज हमने बोले 3 है क्रस्टोज लाइकन्स, फोलियोज हैं और फ्रक्टोज हैं या फ्रूटिकोस। लेकिन जो हमने देखा वो क्या था, फोलियोज लाइकन। वो कौन सा था, पार्मोट्रेमा। और एक और जो नहीं दिखा हमें फ्रूटिकोस, वो ऐसे लटका होता है शाखाओं से नीचे, वो मिला नहीं आज, उसको बोलते हैं असनिया लांगिसिसिमा। इन सब को लाइकन्स का मसाला बनता है जिसको बोलते हैं शडीला। मुझे लगता है देखो उधर शलीरा बना दिया हमने, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इसकी भी शेप शरीला वहीं से शब्द तो नहीं आया, कई बार चेंज हो जाता है। 20 किलोमीटर दूसरी लोकेशन में पहुंचते पहुंचते शब्द थोड़ा बदल भी सकता है। तो शडीला बेसिकली लाइकन्स है जो मार्केट में मसाले के तौर पे बिकते हैं। और यहां पे जो आप देख रहे हो पीछे ग्रोथ है, एक तो ओक है, ये सामने ओक दिख रहे हैं आप, ओक फॉरेस्ट। लेकिन इसके साथ ही ये दूसरा दालचीनी फैमिली का प्लांट है, ये सामने लगा हुआ है। और इसकी हमने खुशबू ली पीछे, दालचीनी की पत्तों की जैसे खुशबू होती है या तेज पत्ते की खुशबू, वैसा ही, इसलिए इसको लारेसी फैमिली में रखा जाता है। लारेसी क्या होती है, जिसमें सिनामन की फैमिली को, लारल भी एक प्लांट है, लारस, इसलिए नाम इसका लारेसी है, क्योंकि अंग्रेजों ने नाम दिए हैं। और अंग्रेजों के मुल्क में सिनामोमम कम होता है, लारस ज्यादा होता है। तो लारस प्लांट होने से उन्होंने लारेसी नाम रख दिया। और अगर मैं होता तो मैं लिटसिएसी नाम देता, क्योंकि मेरे इधर तो लिटसिए बहुत है। लेकिन मैंने, और ना ही मेरे बुजुर्ग ने दिए, उस वक्त हमें तो मुगलों ने भी रौंदा और उन्होंने कितनी यातनाएं दी। और आज़ादी का अमृतकाल हम मना रहे हैं और याद कर रहे हैं कि किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने दुख झेले, काला पानी में रहे। तो उसी हवाले से एक नायाब पौधा आपको इस सुचार नाग देवता के इस मीडो में, जंगली फॉरेस्ट में दिखाएंगे, जिसको बोलते हैं बिच्छू बूटी, डोगरी में बोलते हैं सद्दर, अंग्रेजी में बोलते हैं नेटल। और वो हेल्थ बेनिफिट्स है। और जैसे हमारे जम्मू में कुछ पुराने स्कूल्स होते थे, बच्चों को पनिशमेंट दी जाती थी, अगर क्वेश्चन नहीं किया, मैथ का कोई काम दिया, होमवर्क नहीं किया, तो कभी जुजूली लगा देते थे। जब बच्चे भी कुछ नटखट होते थे, टाट के ऊपर मल देते थे जुजूली। फिर वो ऐसी इरिटेशन होती थी, वो एक फली है और उसकी फली के उसको बोलते हैं मक्यूना प्रूरियंस साइंटिफिकली। लेकिन उसकी जो दाने हैं ना, उसकी दाल जो है, उसकी सब्जी भी बन सकती है और दैट इज मेडिसिनल। सिर्फ पहाड़ के ऊपर जो हेयर्स हैं दे आर इरिटेटिंग, तो अगर वो किसी तरह से हैंडल करना है आपने, और अंदर के जो बीज हैं दे आर नॉट इरिटेटिंग, तो दे आर यूज्ड इन नर्वाइन टॉनिक। उसमें एल डोपामीन होती है, तो नर्वस डिजीजेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसको बोला गया कपी कच्छू, संस्कृत में कपी बंदर को बोला जाता है, केवांच भी बोला जाता है। हिंदी में एक और नाम है जिसको कह रहा हूं मैं, जुजूली, डोगरी में कहते हैं जिजूली, मक्यूना प्रूरियंस, मटर फैमिली का प्लांट। लेकिन जो अब मैं पौधा जो दिखाने जा रहा हूं, जो हमारे टेम्परेट ओक फॉरेस्ट में होता है, वो है जिजूली आइए।
उसको हम देखते हैं, उसके दर्शन करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने शायद देखा नहीं होगा। ये पौधा जो है ना, ये देखिए, ये पौधा है, और अगर मैं गलती से भी मेरी बॉडी में थोड़ा टच हो जाएगा ना, तो ये रिलीज करेगा हिस्टामिन मेरी बॉडी में, और थोड़ा सा पास आ जाओ, इतने दूर नहीं, ये आपको परेशान करेगा, बस बस। लेकिन आपके पास ये क्या पौधा है? नेटल प्लांट, हिंदी में क्या कहेंगे? बिच्छू बूटी। बिच्छू की तरह डंक मारता है, इसलिए इसको अंग्रेजों ने एक और नाम दिया, स्टिंगिंग नेटल, NETTLE, स्टिंगिंग नेटल। आपने देखा, अगर इसके दर्शन कर लिए तो आप चले जाओ, बाकी दूसरे बच्चियों को आने दो। तो ये वाले प्लांट्स जो हैं है तो बहुत अच्छा, जिसने नहीं देखा तो देख लो, अगर आपने देख लिया बहुत बढ़िया, वंडरफुल। हाँ, सद्दर है, अर्टिका है, नेटल प्लांट है, लेकिन दिस इज वेरी यूजफुल प्लांट। तो ये आप कोई कंक्लूड करना चाहें DFO बिलावर फॉरेस्ट डिवीजन कि आज के इस ट्रैक में हमें तो बहुत आनंद आया, लेकिन आपका भी कोई अनुभव जो थोड़ा सा आप शेयर करना चाहें? It was equally fulfilling experience for me and for my staff also. I am grateful to the faculty members of Degree College Bilavar who accompanied us on this expedition. I hope in future too we will conduct similar exercises. आपकी अगर चतुरछाया रहेगी सर, हम और 1-2 ट्रैक्स हैं हमारे, ट्रैकिंग रूट हम खोल रहे हैं नए भी, तो उसमें हम इस ट्रैकिंग रूट पे भी हमने इस साल रेन शेल्टर शेड्स का प्रोविजन रखा हुआ है। Wonderful. नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम, क्योंकि यहाँ पे रुकने की जगह नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने कोई 8 लाख के प्रोविजन से हम नेक्स्ट ईयर भी हम यहाँ पे रेन शेल्टर शेड का प्रोविजन कर रहे हैं। तो आज के अगर ट्रिप के बारे में कहूँ तो इट वाज वेरी फुलफिलिंग। स्टार्टिंग में ही एक मौका हमें मिला, हमने नए पौधे खोजे, जो पहली बार नए पौधे नॉट रिपोर्टेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, उसका पेपर बनाने वाले हैं। लुडविगिया भी हमने हाँ, लुडविगिया स्पीशी ऑक्टो वैलिस शायद। ऐसे एक्सपीडिशन होने चाहिए जो एकेडमी, इट इज आई मीन ब्रेक फ्रॉम द मोनोटोनस। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन फॉरेस्टर्स आर सपोज टू गो टू द फॉरेस्ट टू सी द हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, कोई डैमेज तो नहीं हुआ, वो तो फ्रीक्वेंटली आना ही चाहिए। पे जंगल अच्छा है, हमने देखा इसकी हेल्थ भी अच्छी है, तो आने वाले टाइम में जैसे सर आपने बोला, हम जरूर इसमें जो रोडोडेंड्रॉन है उसको हम इस विंटर्स में इसका सीड कलेक्ट करके इसको रेज करने की कोशिश करेंगे मशेडी नर्सरी में। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो ये आपका लिट्सिया, जो आजकल नियो लिट्सिया हो गया है, तो ये पहले लिट्सिया अमरोसा कहा जाता था, अब इसको कहते हैं नियो लिट्सिया पेलेंस, और ये लारेसी का मेंबर। नीचे वाला जो है ये है सारकोको का सेलिग्ना, जिसको द्यून कहते हैं, यहाँ इसको संगली भी कहते हैं। तो ये एरोमेटिक नहीं है, और ये सबसे बड़ी बात है कि दिस इज फ्रॉम द यूफोरबिएसी फैमिली। हाँ, मतलब आंवला फैमिली का। ये ओक है, ओक है ये ऊपर क्वर्कस, आजकल इसका नाम ओब्लांगाटा हो गया, लेकिन पहले ल्यूकोट्राइकोफोरा कहते थे। तो ये पायरसपाशिया है, और देखिए पायरसपाशिया के पेड़ों के ऊपर भी मॉसेस भी बहुत हैं, एपिफिटिक ग्रोथ है। ये तो नहीं था सांप जिसको बोल रहे थे, हैं? ये जो ये वो इतना लंबा ओह वेरी गुड। ये आपका मबुया है, इसको बोलते सप्पेदा नाई। बेसिकली दिस इज मबुया डिसिमिलिस, इसको बोलते स्किंक। वेरी गुड। ये बहुत अच्छा लेसर टीलिया एक किस्म की लिजर्ड है, वंडरफुल। मबुया ऑर्डर दोनों का स्कोमोसा है ना सर? बिल्कुल, एक का लेसर टीलिया, एक का ओफिडिया। हाँ, ओफिडिया सांप आ गए, ये है लेसर टीलिया। वंडरफुल। तो दिस इज ऑन द ट्री पायरसपाशिया मबुया। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सपेदा नाई। इवन लोकल पीपल दे आर फेमिलियर, पर वो तो लार्ज था स्नेक, वो बड़े साइज का था ना। क्या वो 2 फुट था क्या? ओके। सो देखिए यहाँ पे सारकोको सेलिग्ना है, और वहां पे आपका जो है एक लिजर्ड है जिसको स्किंक बोलते हैं बेसिकली, मबुया डिसिमिलिस। और बाइबर्नम ग्रैंडिफ्लोरम भी है, बर्बेरस लाइसियम भी है। तो बहुत ही एक वेल प्रोटेक्टेड ओक रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट है विद वेरी रिच ग्रोथ ऑफ ferns, epiphytic ferns. Pyrosia is one, and here we have another fern with dissected leaves. This is also growing, and we have Lionia ovalifolia trees also, and on the trunk of Lionia also we find many epiphytic ferns. सर ये यूफ्रूट